हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस विद यू। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आयनिक बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फजान रूल्स। मीन्स आज हम फजान रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्लियर होता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर किस में कितने आएंगे, कौन ज़्यादा आयनिक है, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, आयनिक प्रॉपर्टीज़ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। कंपैरिजन हम कर पाते हैं अगर हमें फजान रूल अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो मैं इसे क्लियर करती हूँ। A small cation restored electron cloud of anion means starts like sharing of electrons। means cation जो है, cation का साइज छोटा है, वो एनाइंस का साइज़ बड़ा है। वो एनाइंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ऐसी पोजीशन लगती है जैसे उनके बीच में शेयरिंग हो रही हो। मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है आयंस के बीच में, तो उन्हें बोलते हैं फजान रूल्स। कैटायन के लिए रिस्पेक्ट में लेंगे पोलराइजेशन पावर कि किसी भी कैटायन का पोलराइजेशन पावर कितना ज़्यादा है। एनायन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी कि कोई भी एनायन कितना पोलराइज हुआ है कैटायन से, उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है कैटायन से पोलराइज होने की। फजान रूल्स को क्लियर करती हूँ। कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर्स, क्या क्या कोवेलेंट कैरेक्टर किन कंडीशंस में डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कब होते हैं, स्मॉल साइज हो कैटायन का और हाई चार्ज हो कैटायन पर तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। साइज़ लार्ज हो एनायन का तो वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा कैटायन से, या हाई चार्ज हो एनायन पर। थर्ड है इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे Cu+, कैडमियम+2, जिंक+2। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं। सो इट इज़ क्लियर दैट if more polarization of anion by cation और more distortion हुआ है तो more covalent character आ जाते हैं। मीन्स कैटायन ने अगर एनायन का ज़्यादा पोलराइजेशन कर दिया है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं, और लेस पोलराइजेशन होता है तो आयनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। फॉर स्मॉल कैटायन डिस्टॉर्ड एनायन मोर इफ एनायन सेम लाइक क्लोरीन। हमने एग्जाम्पल लिया, हमें क्लोरीन हमने एनायन इनका फिक्स कर दिया। अब हम कैटायन के लिए ले रहे हैं, हम एक ग्रुप में देखते हैं बेरिलियम से बेरियम तक। हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं साइज़ वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाता है, तो बेरिलियम से बेरियम की तरफ साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है कैटायन का, तो इसकी पोलराइजेशन पावर इधर की तरफ कम होती जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जाएंगे, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल हमने लिया बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका इधर से इधर जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मोर चार्ज ऑन कैटायन, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज ज़्यादा है, सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है, एल्युमिनियम पे +3 है, स्टेनलेस पे +4 है, तो चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है तो पोलराइजेशन पावर इसकी ज़्यादा होती जाएगी, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होंगे, आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होंगे। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ लार्ज एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन या हाई चार्ज ऑन एनायन। हमने कैटायन को फिक्स कर दिया, कैल्शियम को फिक्स कर दिया। अब हम एनायन की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम इस वाले ग्रुप में बढ़ रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है। हम एक ग्रुप में बढ़ रहे हैं, हेलोजन ग्रुप में बढ़ रहे हैं, तो साइज़ इंक्रीज होता जा रहा है लेफ़्ट टू राइट। तो एनायन का साइज़ इंक्रीज होने से वो कैटायन से ज़्यादा पोलराइज्ड होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। इधर से इधर जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर्स कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। एनायन पर चार्ज इफेक्ट देखिए, हमने कैटायन को कॉमन कर दिया लिथियम को, और एनायन देखते हैं फ्लोरीन पे -1 है, ऑक्सीजन पे -2 है और नाइट्रोजन पे -3 है। मीन्स चार्ज एनायन का बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट हमने बताया था एक इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल CuCl, AgCl, AuCl आर कोवेलेंट। नेक्स्ट हमने लिया, अगर हम इसी चीज़ को ग्रुप और पीरियड में स्टडी करें तो कैसे होगा। हमने लिया सेकंड पीरियड ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सेकंड पीरियड में है ये।
और चार्ज इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। पीरियड में हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, साइज़ कैटायन का डिक्रीज़ होता जा रहा है और यहाँ पे चार्ज भी बढ़ रहा है। तो इसकी पोलराइजेशन पावर लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है, मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ेंगे। तो ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप की बात करें, बेरिलियम मैग्नीशियम, ये एक ग्रुप की बात हो रही है, सेकेंड एक ग्रुप की बात हो रही है इधर। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर कम होती जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएंगे, मीन्स आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेरियम क्लोराइड के बजाय बेरिलियम क्लोराइड के बजाय बेरियम क्लोराइड ज़्यादा आयनिक होता है। बेरिलियम क्लोराइड ज़्यादा पोलराइजेशन पावर रखता है, इसलिए इसके ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा ला देगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में। तो ऐसे कह सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड इज़ मोर कोवेलेंट देन बेरियम क्लोराइड। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज पीरियड ग्रुप में हम पोलराइजेबिलिटी की बात करें, मीन्स एनायन के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। अगर हम सेकेंड पीरियड में देखें, कार्बन -4 N-3 ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन है, मीन्स हम एक पीरियड में बात कर रहे हैं, और एनायन का जो चार्ज है इस पे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है। चार्ज लेफ़्ट टू राइट जाने पर कम होता जा रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने पर कम होते जाएंगे, क्योंकि एनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, जबकि हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो साइज़ कम होता है। तो इनका पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा लाने के लिए तो एनायन का डिस्टॉर्शन ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ यानी कि बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम ग्रुप में जाते हैं, 7th A ग्रुप हमने एग्जाम्पल ले लिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो चार्ज तो ग्रुप में सेम रहने वाला है, लेकिन साइज़ हर बार बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम आने पर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी डिस्टॉर्शन पावर या पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे टॉप टू बॉटम जाने पर। नेक्स्ट और हमने कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं, जैसे गैलियम +2 है, जर्मेनियम +2 है, X कोई एनायन ले लिया, X यहाँ पे मैंने लिया हैलोजेंस को, इस पे +2 चार्ज है। हम कैटायन देख रहे हैं, कॉमन हो गया एनायन, तो कैटायन +2 है, +4 है, तो कैटायन का जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा हो गया। Sn+2 Sn+4 है, Sn+4 चार्ज ज़्यादा हो गया। Pb+2 Pb+4 है, तो इसका चार्ज ज़्यादा हो गया। स्टेनस और ये लेड, X हमने यहाँ पे हैलोजन लिया है। और एग्जाम्पल हम इसमें इंक्लूड करें तो अब एल्युमिनियम को यहाँ पे कॉमन कर दिया हमने, कैटायन को कॉमन कर दिया। अब हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं एनायन के, तो ये हैलोजेंस लिए हैं। हैलोजेंस ये ग्रुप की बात हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं। एनायन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर। इसी तरह से Na यहाँ पे कैटायन कर दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये सेम ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज एनायन का बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर। इसी तरह से ऐसे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फजान रूल्स और किस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, कौन ज़्यादा आयनिक होगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं और इन पे बेस्ड आयनिक की जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स हम फजान रूल पे बेस्ड इस तरह से स्टडी करके हम क्लियर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आस्क मी ऑल्सो। ओके, थैंक यू।